बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। बुरेवाला से अयान खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला। बुरेवाला थाना साहूका की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। मनशियात फरोशों ने रेड करने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। बुरेवाला मनशियात फरोशों की फायरिंग से SHO थाना साहूका यासर नवाज शदीद जख्मी। बुरेवाला DSP की सरबराही में मनशियात फरोशों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। मनशियात फरोश पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते फसलों में छुप गए। मनशियात फरोशों ने साथियों के हमरा फसलों से पुलिस पर फायरिंग का सिलसिला जारी रखा। मनशियात फरोशों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला रुकने पर पुलिस की जानिब से फसलों में सर्च ऑपरेशन। मकई की फसल से 2 मनशियात फरोशों की लाशें पुलिस ने बरामद कर ली। दोनों मनशियात फरोश मकई की फसल में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। साथियों की फायरिंग से जाँ बाक होने वाले मनशियात फरोश से असला बरामद। खबर शामिल करते हैं चन्योट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ शेख बिलाल सईद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात यकीनी। ट्रैफिक पुलिस चन्योट की जानब से खसूसी मुहिम के दौरान गुज़िश्ता 3 दिनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। चन्योट खसूसी मुहिम के दौरान 3353 मुख्तलिफ गाड़ियों के चलान किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने मुख्तलिफ गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सवारों को 49,97,000 रुपये जुर्माने किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले 1023 मोटरसाइकिल सवारों के चलान किए गए। 20 लाख रुपये से ज़ायद जुर्माने किए गए। स्मोक का बायस बनने वाली 878 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 17 लाख रुपये से ज़ायद जुर्माने किए गए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज के अहकामात और महफूज पंजाब के विज़न के तहत IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर नारोवाल पुलिस का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भरपूर एक्शन। नारोवाल काले शीशे वाली गाड़ियों, गैर कानूनी रिक्शों, ओवरलोड ट्रालियों, अप्लाइड फार गाड़ियों, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों, गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों, गलत पार्किंग करने वाले, 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों और बसों की छतों पर मुसाफिरों को बिठाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भरपूर कार्रवाइयाँ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ संगीन वर्जियों पर पुलिस का 24 घंटों में सख्त क्रैकडाउन। 26 मुकदमा दर्ज, 109 गाड़ियाँ पुलिस तहवील में, 1011 चालान, जबकि जुर्मानों की मजमूई रकम 14,16,750 रुपये। कानून शिकन नासर के लिए सख्त वार्निंग। क्रैकडाउन बिला तातुल जारी रहेगा। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सिद्दीक हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी आल ताजर इत्तेहाद का वफ्द नदीम शेख की सरबराही में SSP सक्कर अजहर मुगल से मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी शहर में बढ़ती हुई वारदातों और अमन अमान के हवाले से आल ताजर इत्तेहाद का वफ्द नदीम शेख की सरबराही में SSP सक्कर अजहर खान मुगल से मुलाकात की और रोहड़ी शहर के हालात और ताजरों के मसले मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। SSP सक्कर में मौजूद आल ताजर इत्तेहाद के वफ्द ने वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तारक फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक तारक शहजाद नाइज की तरफ से दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी। नवंबर के महीने में तारक फाउंडेशन की टीम ने 8 पेशेंट को जिला के मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया, जिनमें पेशेंट डिलीवरी केस के थे, जिनको जफराबाद, चांचनी, बहार खाकी, तरंडा में, खानबेला, जैनपुर, मलकानी मोरी से THQ लियाकतपुर, खानबेलापुर, रहीम यार खान शिफ्ट किया। 18 पेशेंट रोड एक्सीडेंट के थे, जिनको खानबेला, अमीनाबाद, जैनपुर, तरंडा, चांचनी, फतेहपुर से शेख ज़ैद अस्पताल शिफ्ट किया। 10 डेड बॉडी को खानबेला, जफराबाद, अमीन, जैनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट किया। 12 पेशेंट मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, जिनको जैनपुर, अमीनाबाद, खानबेला, बहार खाकी से शिफ्ट किया। रहीम यार खान शिफ्ट किया। तारक फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक तारक शहजाद ने मीडिया से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी का मकसद अपने वसेब के दुखी लोगों की खिदमत करना है। खबर शामिल करते हैं ज़िला मटियारी से। ब्यूरो चीफ राना नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर और ज़िला मटियारी के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफूर अदा भाव मेमन ने कमांडर जुल्फ़कार अहमद मेमन की मरहूमा वालदा माजदा के चहलम के मौका पर दुआ का एहतमाम किया। तकरीब में मौलाना अब्दुल्ला अहमद मेमन ने शिरकत की और खिताब किया। चहलम की दुआ की तकरीब में मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के अहदेदारान, मेंबरान समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नसीर अहमद मेमन, म्यूनसिपल कमेटी हाला के चेयरमैन गुल मोहम्मद महवर, सैयद मुख्तार हुसैन उर्फ बाबू शाह, एक्सप्रेस न्यूज़ ब्यूरो चीफ हैदराबाद के जुनैद अहमद हानसादा, ARY हैदराबाद के नुमाइंदे नासिर हुसैन, कारोबारी शख्सियत शाहद अली, SP अरशद अली लगारी, JUI रहनुमा सलीम सिंधी, सहाफ़ी कलीमुल्लाह, मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर के मेंबरान कासम बिलाल, सुहेल अहमद भैयो, फ़याज़ खाशमानी,
شاہد حسین میمن، سجاد علی میمن، مقبول بلال، محمد دین بلوچ، شمشاد راجپوت، رانا ندیم، جمشید کلہوڑو، اعجاز بگیو، نثار لغاری، جاوید سنائی، سردار شوکت، وجاہت علی سومرو سمیت ضلع بھر کی صحافی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی، جبکہ دعوت صحابت میں مستحقین، یتیم بچوں اور ضرورت مند خاندانوں کے لیے کھانے اور راشن کی تقسیم کا بھی انتظام کیا گیا۔ خیرات اور ایصال ثواب کا یہ عمل نہ صرف مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے بلکہ محبت، بھائی چارے اور انسانیت کی خدمت کی بہترین مثال ہے۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے پیش نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ گھوٹکی سے تعلق رکھنے والی علی گوہر گٹاتی اور دیگر دیہاتیوں کی جانب سے زمین کی پیمائش کرنے پر متعلق دائر درخواست کی سماعت سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے جسٹس ذوالفقار علی سانگھی اور جسٹس عبدالحامد بگڑی پر مشتمل 2 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار اور سٹی سرویئر عدالت میں پیش ہوئے، تاہم عدالتی حکم کے باوجود ڈپٹی کمشنر گھوٹکی پیش نہیں ہوا۔ درخواست گزار کے وکیل انور لوہار نے عدالت کو بتایا کہ گھوٹکی کی دیہیا صحتہ میں 236 ایکڑ سے زائد زمین ہے جس کی ریونیو افسران پیمائش نہیں کر رہے، جس کے باعث دیہاتی شدید پریشان ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ زمین کی پیمائش کرائی جائے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کی عدم پیشی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، پھر وہ پیش کیوں نہیں ہوا؟ عدالت نے پیش نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے 22 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد کے نواحی گاؤں نواں کوٹ میں حاجی مبشر علی کمبو کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف کے پر نور محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں ضلع بھر سے سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس سے تقریب کا وقار مزید بڑھ گیا۔ تقریب میں شریک اہم شخصیات میں شامل تھے ایم پی اے سرفراز ڈوگر، سردار چاند ڈوگر، صابر حسین گمن، محمد اعجاز اکبر، رانا کاشف، علی حمزہ ڈوگر، رحمان ویرک، جنید سرور، نعمان شاکر، راشد جٹ، خالد محمود نومی سمیت متعدد معزز مہمانان نے محفل پاک کا آغاز نہایت روحانی انداز میں کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد ہدیہ عقیدت کے طور پر نعت رسول بھی پیش کی گئی۔ محفل میں آنے والے تمام افراد نے مرحوم کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے صبر جمیل کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ شیخوپورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ریونیو، عوامی خدمت اور غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ کے لیے آرڈیننس 2025 کے نفاذ کے سلسلے میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخوپورہ سے نمائندہ اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ میں۔ جی علی رضا بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان جلیس نے کھلی کچہری کی صدارت کی۔ شیخوپورہ اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدار ریونیو افسران، اراضی ریکارڈ سینٹر، پولیس پیرا فورس سمیت شہریوں کی کھلی کچہری میں شرکت۔ شیخوپورہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان جلیس نے سالین کے ریونیو سے متعلقہ مسائل سن کر انہیں موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ شیخوپورہ ریونیو سے متعلقہ مسائل حل ہونے پر مرد خواتین سالین کا ضلع انتظامیہ اور پنجاب حکومت سے اظہار تشکر۔ شیخوپورہ عوامی خدمت کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا نہایت احسن اقدام ہے۔ سالین شیخوپورہ ضلع سطح پر تنازعات حلات کمیٹی کا قیام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مشکور ہیں۔ سالین شیخوپورہ کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان جلیس شیخوپورہ غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ کے لیے آرڈیننس 2025 کا نفاذ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا فلاحی اقدام ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان جلیس شیخوپورہ حکومت پنجاب کے اس قانون پر عمل درآمد یقینی بنا کر عوام الناس کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ اے ڈی سی آر شیخوپورہ کھلی کچہری کے ذریعے شہریوں کو متعدد سروس کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں میرٹ پر عوام الناس کے مسائل بلا تاخیر حل کیے جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ریونیو سے متعلقہ سالین کے مسائل کے حل میں کسی قسم کی رکاوٹ ناقابل برداشت ہوگی۔ اے ڈی سی آر شیخوپورہ افسران ملازمین ہمہ وقت کوشاں رہیں اور زمین کے تنازعات کے حل کے لیے مستعد ریکارڈ پیش کریں۔ اے ڈی سی آر شیخوپورہ کسی بھی مسائل کو کسی قسم کی بھی۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے۔ ہمارے اون نیوز ڈسٹرکٹ بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آئی جی بلوچستان کی خصوصی ہدایات پر صوبت پور پولیس کی جانب سے بدعنوانی اور رشوت ستانی کے خلاف آگاہی مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ مہم کے سلسلے میں ڈی ایس پی آفس میں ایک اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں، معززین علاقہ سمیت
पुलिस अफसरान एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आगाही मुहिम 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसका बुनियादी मकसद पुलिस में खुद एहतसाबी के अमल को मजबूत बनाना, अवाम में बदअमनी के खिलाफ शऊर बेदार करना, रिश्वत सतानी के खात्मे के लिए मुस्तर हिकमत अमली अपनाना है। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि बदअमनी एक मशरती नासूर है जो इदारों की कारकर्दगी और अवाम के एतमाद दोनों को शदीद नुकसान पहुँचाती है। पुलिस अफसरान ने शुरा को बताया है कि शफाफियत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बदअमनी के खिलाफ मौसर कार्रवाई ऐसे वक्त मुमकिन है जब अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक बेंच पर हों। पुलिस अपनी सफ़ों में शफाफियत लाने के लिए पुरज़म है और हम चाहते हैं कि अवाम भी इस मुहिम में भरपूर साथ दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तसीस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गल्फ मिडल ईस्ट के नायब सदर मुश्ताक बलोच का पैगाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गल्फ मिडल ईस्ट के नायब सदर मुश्ताक बलोच ने पार्टी के 58वें यौम तसीस के मौका पर पूरी पाकिस्तानी कौम, पार्टी कारकुनान और जियालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। मुश्ताक बलोच ने कहा कि 30 नवंबर वो तारीखी दिन है जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी हुकूक़ की जदोजहद के लिए एक ऐसे सियासी काफ़िले की बुनियाद रखी जिसने हमेशा अमरीत के मुकाबले में जमहूरियत का परचम बुलंद रखा। पार्टी के किरदार पर जोर उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में अवाम की आवाज़ रही है। पार्टी कारकुन जमहूरियत और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। मुश्ताक बलोच ने वाज़ेह किया है कि पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी खिदमत, जमहूरी इस्तेहकाम और माशी बहाली के लिए अपनी जदोजहद जारी रखे हुए है। यौम तसीस हमें तजदीद अहद की याद दिलाता है कि हमने अपने अवाम के हकूक़, वफ़ा की मजबूती और महरूम तबकात की आवाज़ बनकर आगे बढ़ना है। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई सेवन गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी अपनी फैमिली के हमरा सेवन पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने फैमिली के हमरा हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह पर हाज़िरी दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर फूल चढ़ाए, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने दरगाह के खाते में ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया। नगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब और इंसाफ न्यूज़ प्रेस मेंबरान की तहसील हरुणाबाद में ज़बरदस्त आमद। हरुणाबाद सिटी हलियाने पेट्रोलियम पर सहाफ़ियों की शानदार तकरीब मुनक़्क़द की गई। चौधरी शाहद अली, नवीद अहमद और मोहम्मद सरवर के अलावा मतअद्दद सहाफ़ियों ने सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की क़यादत में इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सहाफ़ियों का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। मेंबरान ने बहुत खुशी का इजहार किया। वहाँ पर CEO अल्लादिता बोहर, सदर नज़ीर अहमद ढूडी, चौधरी मोहम्मद अख्तर CEO इंसाफ न्यूज़ मिंजनाबाद, मोहम्मद असलम भट्टी, एडमन मियाँ, मुरसलीन जोया, मोहम्मद सरवर चौहान, सेठ मोहम्मद आमर, मैडम रूबी, शेख नसरुल्लाह, ब्यूरो चीफ BBC निजी न्यूज़ वगैरह इनके हमरा थे। सीनियर जर्नलिस्ट सूबाई सदर पंजाब इंसाफ प्रेस क्लब, चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान लाहौर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने तकरीब में दौरान खिताब किया। सहाफ़त मुक़द्दस पेशा है, मुल्क के तमाम सहाफ़ी काबिल एहतराम हैं। हम पाक फ़ौज की मानत, मुल्क की नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ और अमीन हैं। मसाइल की निशानदेही करना सहाफ़ी के फ़राइज़ में शामिल है। हम एक फ़ैमिली कुंबे की मानत हैं। मुल्क पाकिस्तान में अब हमारी हज़ारों में नहीं लाखों में है। हम सैकड़ों ग्रानों के कफ़ील और लाखों वोटों के हामिल हैं। माशरे में किसी एक सहाफ़ी को तकलीफ़ या कोई मसला दरपेश हो, तमाम सहाफ़ी से महसूस करें और अपने जर्नलिस्ट का साथ दें। मज़ीद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान कौमी असम्बली सेनेट में मुतफ़िक़ा तौर पर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास किया है और तमाम सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। हम हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार हैं। माशरे का कोई बड़ा वडेरा फ़र्द, कारखाना दार हो या सरकारी एहलकार, ऑफिसर हो या करप्ट माफिया सहाफ़ी पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करे, जान माल की धमकी दे या सहाफ़ी को गालम गलोच करे, सहाफ़ी के बीवी बच्चों पर ज़ेर कफ़ालत अफराद या करीबी रिश्तेदारों को मारे, इस फ़र्द के खिलाफ मुतल्लिका SHO को फ़ौरी मुकदमा दर्ज होगा। इस पर अलग कमीशन बैठेगी। फौजदारी का मुकदमा स्पीडी ट्रायल होगा। 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माना है। मज़ीद कोई माशरे का फ़र्द सहाफ़ी से ज़बरदस्ती खबर का सोर्स राय पूछने से इसे डराए धमकाए और सहाफ़ती काम फ़राइज़ में रुकावट डाले, इसके खिलाफ फ़ौरी फौजदारी मुकदमा दर्ज होगा। 3 लाख सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना आयद होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।